हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त मोनू वर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। अभी तक हमने परसेंटेज की 2 बेसिक क्लासें देखी हैं, जिनमें हमने जाना कि आखिर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो आज की हमारी तीसरी क्लास है, यहाँ से आपके क्वेश्चनों की स्टार्टिंग होगी और जो क्वेश्चनों का सीक्वेंस है आपके टाइप वाइज रखा गया है, जो कि हमने पहले 2 क्लासों में बेसिक देखा। अब आज जो हमारी तीसरी क्लास और महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें हम उन्हीं बेसिक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 150% को भिन्न में बदलना है और यहाँ पर आप डाल लेंगे टाइप 1, टाइप 1, जिसमें दिया गया है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 150, 150% को भिन्न में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 150% को भिन्न में बदलना है। तो आपको बताया गया है प्रतिशत मतलब बटे में 100 लिखा जाता है, यहाँ पर प्रतिशत दिया गया तो 150 बटे आप 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे आप 3/2 और यही आपसे पूछा था भिन्न में बदलने के लिए, जो कि आपका पहला उत्तर होगा। जब आप 150 को परसेंटेज बदलेंगे तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा 3/2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, 35% को भिन्न में बदलो, कन्वर्ट 35% इनटू फ्रैक्शन। तो 35% को भिन्न बदलने के लिए बोला गया है। तो इसको देखिए, 35 और प्रतिशत है साथ में, बटे में 100 कर देंगे आप। जब बटे में 100 करेंगे तो आपका जाएगा 5 7 35 और 5 विषम में 100। तो यहाँ से आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/20। 7/20 आपका आ गया 35% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा जो बच्चों है वो है 12.75% को 12.75% के समतुल्य है। क्या है समतुल्य? तो देखिए, इसको हम फ्रैक्शन में अगर बदलें तो या तो आपको याद हो कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, या तो इसको आप देखिए 1275 लिख सकते हैं और साथ में परसेंट बटे में 100। यहाँ पर 0.2 अंकों के बाद था तो 2 जीरो और लगा देंगे। अब यहाँ से काटिए, आप कितने से कटेगा, 25 चौका 100 400, यहाँ से 25 पंच 125, 2 25 एक 25, 51/400। तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा साथियों, वो आएगा 51/400, जो कि ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। और ये हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, जिसमें हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और ये टाइप 1 आपका यहाँ से खत्म होता है, जो कि आपकी बेसिक क्लास है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए टाइप 2 जो है आपका है फ्रैक्शन को भिन्न कैसे बदला जाता है, उसी के ऊपर इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 9/14 कन्वर्टेड टू परसेंटेज क्या होगा। ये देखिए 9/40 को बोला है परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। परसेंटेज में अब आपको परसेंट नहीं दिया गया कि आप बटे में 100 लिखेंगे, आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप गुणे 100 से कर देंगे। यहाँ से 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यहाँ से 45 आपका 2 आ जाएगा, 45/2, या इसी को आप लिख सकते हैं 22 सही 1/2%। 9/40 को आप परसेंट में बदलना चाहते हैं तो 9/40 इंटू 100, यहाँ से आप काटेंगे 45/2%, या इसी को लिखा जा सकता है 22 सही 1/2%, जो कि आपका विकल्प डी एकदम सही था। दूसरा क्वेश्चन इसमें टाइप 2 में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कन्वर्टेड टू अ परसेंटेज 64/25 इज। 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए बोला है। तो देखिए 64/25 को परसेंटेज में हमने बोला अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे 4 दिए गए उसके साथ प्रतिशत है, तो इसको आपको बदलने के लिए तो इसको आप लिख सकते हैं 4/100। 4/100 इसको लिखा जा सकता है। अगर जैसे किसी संख्या के साथ प्रतिशत है तो उसका मतलब अपान में 100, तो इसको 4/100। लेकिन अगर यही 4 दिया गया है और इसको बोला है परसेंटेज में बदलने के लिए, तो इसको आप क्या करेंगे, तो 4 में गुणा 100 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400%। किसी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलने, तो यहाँ से देखिए अब ये भिन्न है, इसको परसेंटेज बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे
25 चौका 100, यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25, 256%। यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा दोस्तों 256% आएगा, जो कि आपका विकल्प बी एकदम सही है। एक्सप्रेस 3:5 एज अ परसेंटेज, 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए बोला है। तो देखिए 3:5 को 3:5 को, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/5 इंटू 100, यहाँ से 5 का 5, 5 विषम में 100, यहाँ से आज आपका आ जाएगा 60%। मतलब जब आप 3:5 को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो आपका जो पावर 1/9 है, इन सभी का पावर 1/9 है। तो देखिए 8, इसको 8 आप मतलब गुणा करेंगे 0.3 अंक के बाद है, तो यहाँ से 8 हो जाएगा आपका, और परसेंटेज में 100, फिर 3 जीरो उतारेंगे क्योंकि 0.3 अंक के बाद है। कुछ नहीं करना था, 0.3 अंक के बाद, इसलिए 100 लिखेंगे, और परसेंटेज को जब बटे में लिखेंगे 100, 2 जीरो और बटे, फिर 8, 0.8, इसको 8 लिख सकते हैं और बटे 100, परसेंटेज 2 अंक के बाद था तो 2 जीरो। अब इन सभी का पावर 1/9, 8 × 64 = 512 होता है दोस्तों, और ये आ जाएगा नीचे 3 2 5 4 9 0, 9 0, और इन सभी का पावर 1/9। ये 2 का कैसे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूनी 64, 128, 256, दूनी 512। तो ये हो जाएगा आपका 2 और बटे में 10, और इसका जो पावर होगा बच्चा वो 9, और इन सभी का होल पावर 1/9। यहाँ से 9 9 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/10, और जब इसमें भाग देंगे 0.2, जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आएगा 0.2, जो कि आपका विकल्प सी एकदम सही है। ये हमारा टाइप 1 और टाइप 2 खत्म हो गया, जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चनों पर था, जो कि हमने अपने 2 क्लास में बेसिक। और कहते हैं ना, भरा नहीं जो भाव से जिसमें बहती रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में हाल ही में, अभी कल की बात है, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। और लाठियां क्यों बरसाई गई थी? क्योंकि बच्चों ने अपील की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, क्योंकि उनके राज्य में जितने भी पेपर वो कराए वो या तो पेपर रद्द कर दिए गए या तो उसमें नकल हुई। जब बच्चों ने अपना हक मांगा तो सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई, जो कि बहुत ही बुरी बात है, और सरकार को बच्चे के हक में सुनना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे हैं तभी सरकार है, और बिना बच्चों के सरकार नहीं होती। तो इसी पे हमारा टाइप 3, और टाइप 3 क्या है? टाइप 3 देखिए अब आगे, टाइप 3 चलिए आप डालें टाइप 3। आपको सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी, टाइप वाइज मिलेंगी। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह नोट्स बनाइए। जब आप इस तरह नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, और आप अपने नोट्स जो बनाएंगे उसको रंग बिरंगे कलरों से सजाइए। ठीक है, टाइप 3 में बोला है 300 का कितना परसेंट 45 होगा? व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 45? 300 का कितना परसेंट 45 होगा? आपको इसमें 2 मेथड बताएंगे, एक पहला बेसिक मेथड किस तरह से किया जाता है, और दूसरा थोड़ा इससे एडवांस मेथड। 300 का कितना परसेंट? 300 का बोला है तो 300 का हमने मान लिया x परसेंट, और ये हो रहा है 45 के बराबर। ठीक, अब 300 और x, अब इसके साथ परसेंट लगत बटे में 100 कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा 45। 15 3 45, 15 दूनी 30, 20 आ गया, और 20 पंचे 100, और यहाँ से देखेंगे x का जो होगा 15%। 300 का जब आप 15% निकालेंगे बच्चों, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आएगा 45। और इसी को दूसरे तरीके से देखें हम, अगर 300 दिया गया है, अब इसको बोला है कितना परसेंट 45 होगा। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ से 15 3 45, 15 दूना 30, 20 आ गया ना। अब ये जो पीछे वाली संख्या है इसको आप ऊपर लिख लीजिए और बटे में 20 कर दीजिए जो आगे है, और यहाँ से आप 100, 20 पंचे 100, यहाँ से 15% आ गया। ये मेथड नंबर 1 आपका था, और मेथड नंबर 2 आपका था।
जिसमें दिया गया था 300 का कितना परसेंटेज 45 होगा, तो 300 का हमने माना x परसेंट बराबर 45, तो यहाँ से 300 गुणे x के साथ परसेंट है, तो इसको हम लिखेंगे 300 गुणे x बटे 100 बराबर 45। यहाँ से 15 तियाँ 45, 15 दूनी 30, 20 पंचे 100, और यहाँ से x बराबर 15%, जो कि हमने मेथड नंबर 2 में भी यही जाना कि 300 का कितना परसेंट बोला था 45 होगा, तो यहाँ से काटा 20 बटे 3 आया, मतलब 20:3 आएगा यहाँ से आप जब देखेंगे। ठीक, अब ये जो 3 है उसको ऊपर लिखेंगे और 20 को नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आपका जो उत्तर आएगा 15% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारे आज का 9वां क्वेश्चन है, और 9वें क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्योंकि चीज़ें आपके टाइप वाइज में चलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपके बच्चे को भी हक है, आपके दोस्तों को भी हक है कि वो भी एग्जाम में जब जाएं तो अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आए ना तो उसको धक 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 करके आए, और ऐसे ना बोले कि मेरे तो जीरा धकर धकर हो रहा है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आज का हमारा 24 का कितना परसेंट 49.60 होगा। तो देखिए 124 का हमने माना x परसेंट, और ये होता है 49.60। अब यहाँ से इसको आप लिखेंगे 124 बटे 100 इंटू x, और ये बराबर 49.60। यहाँ से ये आ जाएगा 124x बराबर 49.60, क्योंकि 100 को इसमें गुणा कर देंगे, 2 अंक बाद है तो दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से आप काटिए, कितने से कटेगा आप देखेंगे, 124 चौका 96, 4 बार जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया 40%। 124 का अगर आप 40% निकालेंगे तो बच्चों जो आएगा 49.60 आएगा, जिसको हमने मेथड नंबर 1 से देखा। अब इसी चीज़ को अगर हम मेथड नंबर 2 से देखें तो कैसे होगा। मेथड नंबर 2 से 124 का कितना परसेंट बोला है कि होगा 49.60%। ठीक, अब यहाँ से आप देखेंगे 124 दशमलव 2 अंकों के बाद है, यहाँ दशमलव हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4960। 124 चौका 96, 40, और 0 से कट गया, मतलब 10/4 आपका आ गया। तो ये पीछे वाली संख्या ऊपर, आगे वाली संख्या नीचे, इंटू 100 जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40%, जो कि आपका विकल्प भी एकदम सही है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा 40%, जिसमें दिया गया था 124 का कितना परसेंट 49.60 होगा। पहले तो बेसिक से हमने देखा 124 और यक्स के साथ दशम परसेंटेज है, तो इसको बटे में 100 लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा 49.60। अब 124 x 100 का इसमें गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा 4960। 124 चौका 496 होता है, तो 4 बार जाएगा और 1 जीरो था, तो 40% आएगा, जो कि हमने मेथड नंबर 2 से भी हमारा यही उत्तर होगा। 20 का कितना परसेंट x परसेंट 0.5 है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 20 x हो जाएगा, और परसेंट साथ में है तो बटे में 100, और ये आ जाएगा 0.5। यहाँ से 20 x बराबर आपका आ जाएगा 50, 1.0 से हट जाएगा तो 50 x की वैल्यू आ जाएगी 5/2%, या इसी को लिख सकते हैं 2.5%। इसमें जो उत्तर आपका आ जाएगा 2.5% हो जाएगा, जिसमें बोला है 20 का कितना परसेंट 0.5 है, इसी को उल्टा करके बोल दिया है 0.5 20 का कितना परसेंट है, मेथड नंबर 1। अब बच्चों मेथड नंबर 2 से आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम 11 क्वेश्चन आपका बोला है। संख्या एक नंबर दी गई है, द नंबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो एक संख्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये जो है 2 के क्यूब इंटू 5 के क्यूब का कितना परसेंट है, 5 के क्यूब का कितना परसेंट है। तो ठीक है, कितना परसेंट किसके साथ दिया गया, इसके साथ। तो अब आप पहली संख्या मानिए इसको, ठीक है, इसको आप पहली संख्या मानिए और इसको दूसरी संख्या मानिए। तो कितनी दूसरी संख्या दी गई थी, 7 का स्क्वायर जमा 1। मेथड नंबर 2 से, अब मेथड नंबर 1 से आप बेसिक से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 8, और यहाँ से 5 का क्यूब करेंगे बच्चों 50 25 पंचे 125 आ जाएगा, और ये रेशियो आ जाएगा 7 7 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 कटेगा, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 2 चौका 8, यहाँ से 20 रेशियो 1 आ गया। तो हमने क्या बोला है,
पहली दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे अंश में और पहली संख्या को नीचे लिखेंगे हर में, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से आपका जो उत्तर आ जाएगा 5%। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 50 के बराबर आ जाएगा, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। 80% का 350, 350 माइनस 37 सही 1/2% का 160 प्लस 11% का 500। और एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया, ताजा क्वेश्चन। तो देखिए इसके साथ प्रतिशत जुड़ा गया है। पहले तो बेसिक जानेंगे तो आपको चीजें आसानी समझ में, डायरेक्ट बताने को तो हम बता सकते हैं लेकिन आपको समझ पहले बेसिक दी। इसको 80%, 80 के साथ प्रतिशत जुड़ा गया है। तो आप एक चीज जानते हैं, अगर a इंटू बी परसेंट है, ठीक है, a इंटू बी परसेंट है तो इसको आप लिख सकते हैं b इंटू ए परसेंट। अगर a इंटू बी परसेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं b इंटू ए परसेंट। आप बोलेंगे कैसे, देखिए ए बी हो जाएगा और प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा, ए भी आपका ए बी हो जाएगा और प्रतिशत है तो इसको 100, चीजें बराबर होंगी। इसलिए आप जाने रहिए, अगर a इंटू बी परसेंट जो होगा वो b इंटू ए परसेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से 80%, तो 80/100 इंटू 350 का मतलब गुड़ा माइनस 37.5 सही 1/2% का मान क्या होता है, तो निकालना हो तो आप निकालिए 37.5। इसको ये तो आप याद हो, 37 दूनी 74 1 75 और ये परसेंटेज में है तो यहाँ से 75/200, 25 3 75, 25 चौके 108, 3/8 तो 3/8 इंटू 160 प्लस 11%, 11/100 इंटू 500। ठीक, अब यहाँ से आप काटिए क्या क्या कटेगा, 2 0 इससे चला गया, 8 45 हासिल 4, 8 3 24 4 28 प्लस 8 दूनी 16 20 23 60, यहाँ से माइनस 60 आएगा बच्चों और ये प्लस 11 5 55, यहाँ से -5 जब इसमें से आप घटाएंगे तो जो आपका उत्तर आएगा 275 आएगा और आपका विकल्प सी एकदम सही है। अब आप इसको बेसिक हो गया, बेसिक हो गया ना। अब इसको देखिए कैसे एडवांस में करेंगे, थोड़ा जल्दी में। 40% का मान 4/5 और यहाँ पर 350। आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं 40% 4/5, 4/5 इंटू 350 माइनस 37%, 37% का मान 3/8 होता है, 3/8 इंटू 160 प्लस 11%, 11/100 इंटू 500। अब काटेंगे, ये कितना है 4/5, 5 7 35, 7 चौक 28 280 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 60 प्लस 11 5 55, यहाँ से आप घटाएंगे 275 आ गया। ये बेसिक हो गया। 80% को हमने 80/100 न लिख कर डायरेक्ट काट दिए 4/5, बस ये एडवांस हो गया। इतना सब बताते हैं और इसमें ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन है, आपके टीवी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 25% ऑफ, फिर कोष्टक लगाया गया है 15%, 50% ऑफ 30% ऑफ 150 और अपान में दिया गया है 40% ऑफ 2250, ठीक है, या 2250 दिया गया है इतना। देखिए 25%, इसको आप लिख सकते हैं 1/4, इसका मतलब गुणा, कोष्टक वाली चीज़ें पहले हल होंगी। 50% ऑफ 30% ऑफ 150, तो इसको 50% को 1/2 बच्चों हो जाएगा, 30% का 3/10 हो जाएगा इंटू 150, बटे में चीज़ें लिखेंगे 40% 2/5 इंटू 2250। अब काटिए क्या क्या कटेगा, देखिए ए इससे कट जाएगा, ऊपर वाले में क्या आएगा 0 0 से कट गया, 15 3 45 गुणे 1 गुणे 1, यहाँ से 45 आ गया, बटे में 4 दूना 8। अब यहाँ से 5 चौक 20 2
50 25 इतना 45 दूनी 900 900 आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 45 दूना 90 20 1/160। अब 1/60 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बटे 100, एक जीरो से गया और 10/6 मतलब 5/8 दशमलव 8 छंग 48 2 बचा 8 दूनी 16 8 45 .625% आपका उत्तर आ जाएगा इसका। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जिसमें बोला गया है 20 के 30% तथा 30 के 20% का योग क्या होगा। 20 के 30%, 30% को 30/10 लिखा जा सकता है, प्लस योग पूछा गया है, और 30 के 20%, 20% को लिखा जा सकता है 1/5, यही पूछा गया, इसका योग क्या होगा। ये 6 हो जाएगा प्लस 5 छक 30 6 हो जाएगा, तो इनका योग 12 आ जाएगा। 20 के 30%, 30% को आप लिखा सकते हैं बच्चों 3/10, वही लिखा गया 3/10, और 30 के 20%, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, यही लिखा गया। इनका योग पूछा था, तो इनका योग जो हो जाएगा वो 12 होगा, और आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है 400 का 25%। डायरेक्ट देखिए 400 का 25% को 25% के 1/4 प्लस 1260 का 35%, 35% मतलब 7/20, उसके बाद प्लस 1800 का 27%, 27/100, और ये बराबर है 1020 प्लस यक्स के। तो आज से पूछा है तो यक्स का मान बताइए क्या होगा। देखिए 4 से एक बार जाएगा तो यहाँ पर 100 बचेगा, प्लस ये इससे चला गया, इससे चला गया 6 3 63। आपको बेसिक से काटना बता रहे हैं। 0 से 0 गया, 2 छंग 12 2 तिहाई 6, और इसका गुणा करेंगे 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44, प्लस ये काटेंगे 0 0 कट गया, और 18 5 90 18 6 18 7 126 के 6 हासिल 12, 18 दूनी 36 12 48, ये आ गया, और ये आपका आ गया 1020 प्लस यक्स। यहां से जब आप जोड़ेंगे तो यक्स का मान किनके बीच होगा है पूछा है, तो जोड़िए 6 1 7 7 आ गया, 8 4 12 हासिल 1 आ गया, 4 4 8 1 9 1 10 127, और 1020 इधर आ जाएगा, और यक्स, तो यहाँ से यक्स का मान 7। तो किन किन के बीच बोला है यक्स का मान होगा, तो आपका पहला ऑप्शन है 6 से 10, 6 से 10 के बीच ही आपका मान होगा। देखिए ये 6 और 10 के बीच में 7 आता है कि नहीं, 6 से 10 के बीच में कौन कौन संख्या आती है, 7 8 9, तो वही 7 आया था। तो किन के बीच में होगा, तो ये 6 से 10 के बीच में होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही है।